गौरव भाटिया, मैं आपसे शुरुआत करूंगी और मेरा सवाल आपसे यही है कि आप अपनी नजर में किसको जिम्मेदार मानते हैं? क्या बोरिस जॉनसन आ रहे हैं इसलिए दंगे भड़के, एमसीडी का चुनाव हो रहा है इसलिए दंगे भड़के, या चुनावी फायदे के लिए ये दंगे भड़के? क्या वजह? देखिए शोभना जी, आपने कहा कि किसको जिम्मेदार समझते हैं। किसको जिम्मेदार समझते हैं मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले तो जो दिल्ली पुलिस ने किया है उसको साधुवाद, और हमें गर्व है दिल्ली पुलिस पर, जिसने एक मानव श्रृंखला बना के दोनों समुदाय के लोगों को रोका कि वहां पे किसी की जान ना जाए, जिसमें वो खुद चोटिल तो हुए लेकिन उन्होंने किसी नागरिक की जान पे खतरा ना आए ये सुनिश्चित किया। लेकिन दुर्भाग्य की बात क्या है, ओवैसी सबसे ज्यादा जहरीली पार्टी के सबसे ज्यादा जहरीले अध्यक्ष, वो कल मैं उनका वक्तव्य आपके चैनल पे सुन रहा था, उन्होंने दो तीन बातें कही जो मैं समझता हूं सबसे ज्यादा जिम्मेदार कहा जा सकता है इस कट्टरपंथी सोच को। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने कहा कि मस्जिद में झंडा नहीं लगाया गया, ओवैसी जी ने कहा झंडा लगाया इसीलिए शुरुआत हुई, मतलब दिल्ली पुलिस पे उन्हें भरोसा नहीं है। दूसरा, अंसार एक आरोपी है ना शोभना जी, न्यायालय तय करेगा कौन गलत है कौन सही, लेकिन ओवैसी जी ने कहा छोटा सा भोला सा प्यारा सा नन्ना मुन्ना बच्चा अंसार बिस्किट खाता है, वो तो चुपचाप, उसने तो कभी गलत किया ही नहीं, क्लीन चिट दे दी। क्यों क्लीन चिट दे दी? और तीसरी सबसे ज्यादा आपत्तिजनक बात, उन्होंने कहा दिल्ली पुलिस मुसलमानों को टारगेट कर रही है। आप मुझे ये बताइए, अगर एक पक्ष, मान लीजिए मुसलमानों ने मस्जिद के बाहर से जब शोभा यात्रा निकली और उस पे पत्थर बरसाए, छतों पे पेट्रोल बॉम्ब रखे, तो क्या पुलिस ये देखे कि 50-50 10 मुसलमान अगर गिरफ्तार करेंगे तो 10 हिंदू भी करेंगे? और क्या पूरे देश में ऐसा ट्रेंड नहीं है? राजस्थान करौली में हिंदू नववर्ष मना रहे हिंदुओं पे किसने हमला किया था? तो मैं केवल इतना कहूंगा, ये जो खुद ही जजमेंट सुना देते हैं, फैसला सुना देते हैं, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।